नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सवाल है जिसमें है कि निम्न बारंबारता बंटन का। इस सवाल का अपन को माध्य भी ज्ञात करना है, माध्यक या माध्यिका भी ज्ञात करनी है और बहुलक भी ज्ञात करनी है। अपन को एक ही सवाल से तीनों सवालों की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले चूंकि ये सवाल दिया हुआ है, इसका अपन को ज्ञात करना है माध्य। इसमें आपको x के मान दिए हुए हैं और f के मान दिए हुए। तो सबसे पहले यदि अपन इस सवाल का माध्य ज्ञात करते हैं, तो माध्य ज्ञात करने के लिए दिए गए दोनों कॉलमों को इस तरीके से परपेंडिकुलर रखना है। उसके बाद चूंकि माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सिंस माध्यो x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, या फिर अगर इनमें आई लगाते हो आप तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब सूत्र के हिसाब से अपन को नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे देखिए, सिग्मा एफ आई जो भी एफ वाला कॉलम है उसका या एफ आई वाला कॉलम है उसका योगफल कर देंगे तो ये सिग्मा एफ आई हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम की जरूरत है एफ आई एक्स आई। तो एफ आई वाले कॉलम को एक्स आई वाले से गुणा करते चलेंगे और उन सब का योगफल हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बनाने से पहले आपको एफ आई एक्स आई वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, पहले x के मान को पहले f के मान से गुणा करेंगे तो 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, 12 को 4 से गुणा करेंगे 12 4 48, 16 को 2 से गुणा करेंगे 16 2 32 और 20 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब चूंकि यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई है, अर्थात एफ आई एक्स आई का सिग्मा का मतलब होता है समेशन यानी इनका योगफल। तो एफ आई एक्स आई इन सब का योग करेंगे अपन तो ये आएगा, देखो 0 2 8 10 10 और 2 12 का 2 का हासिल की 1 इसमें जोड़ देंगे 2 2 और 4 6 4 10 और 3 13 और 2 15, अर्थात 152 आया सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान। जबकि सिग्मा एफ आई अर्थात एफ वाले कॉलम का योगफल या एफ आई वाले कॉलम का योगफल ये आएगा 1 और 3 4 5 9 और 4 13 13 2 15 1 16, अर्थात सिग्मा एफ आई का मान आ गया 16। दिए गए मानों को अपन को इस सूत्र में मान रखना है। तो माध्य x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 152 बटे यहाँ पे है सिग्मा एफ आई का मान 16। तो आप यहाँ काट सकते हो, 4 4 16 और 4 3 12, 3 बचेगा शेष, अगला अंक उतारेंगे तो 32 4 8 32। फिर दोबारा भी आप काट सकते हो 2 से, 2 2 38 2 2 4। अब यहाँ पे आप 19 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 नाम 18, एक शेष बचेगा। अगला अंक उतारने के लिए अपने पास कोई है नहीं तो पॉइंट लगाया, उसमें बढ़ाएंगे 0, 10 हो जाएगा, 2 पंजो 10, अर्थात इस सवाल का माध्य आ जाता है इस तरीके से 9.5। अब यदि बात करें अपन के इसी सवाल की, अपन माध्यिका या माध्यक ये दोनों एक ही नाम है। अगर इस सवाल का माध्यक या माध्यिका ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले दिए गए कॉलमों को इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद चूंकि माध्यिका ज्ञात करने के लिए नया कॉलम बनाना पड़ता है CF संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जिसको बोलते हैं। तो संचयी बारंबारता कॉलम बनाने के लिए पहली बारंबारता ही पहली संचयी बारंबारता होती है। पहली संचयी बारंबारता में दूसरी बारंबारता जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, वो हो जाएगी दूसरी संचयी बारंबारता। फिर 4 में 5 जोड़ेंगे 9, ये हो जाएगी तीसरी संचयी बारंबारता। 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 हो जाएगी अगली चौथी संचयी बारंबारता। 13 में 2 जोड़ेंगे 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16। इस तरीके से ये सभी बारंबारताओं का योगफल। अब ध्यान इस बात का रखना है, क्योंकि माध्य वाले सवाल में सभी बारंबारताओं के योग को सिग्मा एफ या सिग्मा एफ आई से व्यक्त करते हैं, जबकि माध्यक वाले सवाल में सभी बारंबारताओं के योग को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और 3 4 5 9 और 4 13 2 15 1 16, अर्थात जो लास्ट वाली संचयी बारंबारता है वो और सभी बारंबारताओं का योगफल कैपिटल एन ये दोनों समान होने चाहिए।
क्योंकि संचयी बारंबारता सभी बारंबारताओं के क्रमशः योग के अनुसार ही बनती है। अब चूंकि माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक ज्ञात करने का तरीका यह है कि आपको सबसे पहले कैपिटल N/2 का मान निकालना है। कैपिटल N है सभी बारंबारताओं का योगफल, जो इसमें 16 है, तो 16/2 अर्थात 8। अब ये जो कैपिटल N/2 का मान आया 8, इससे 8, तो चूंकि 8 से ठीक बड़ी, ये 8 क्या है, कैपिटल N/2 का मान, तो चूंकि 8 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 8 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है यहाँ पे 9, तो 8 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 9 है, जिसके संगत, अब यहां पर सीधा x का मान है, तो जिसके संगत x का मान कितना है, यहाँ पे 8 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 9 है, जिसके संगत x का मान 8 है, तो संगत x का मान 8 है। अतः ये जो N/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत x का मान है वही आपका माध्यक हो जाएगा। तो अतः माध्यक या माध्यिका कैपिटल M बराबर हो जाएगा 8। अब यदि बात करें अपन इसी सवाल की कि इस सवाल का बहुलक कैसे ज्ञात करना है, या मान लीजिए यही सवाल आपसे आ जाए एग्जाम में कि इस सवाल का बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक कैसे ज्ञात करोगे। बहुलक के लिए आपको ये 2 कॉलम इस तरीके से बनाना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुलक में नेक्स्ट कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां आप देखोगे कि इन दोनों कॉलमों में ये x वाला कॉलम है, ये f वाला, तो f वाले कॉलम में आपको देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता 5 है, जिसके संगत x का मान 8 है, तो यही बहुलक हो जाएगा। तो लिखना है अपन को कि चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 5 है, जिसके संगत x का मान 8 है, अतः बहुलक का सिंबल होता है कैपिटल Z, अतः बहुलक कैपिटल Z बराबर हो जाएगा 8। इस प्रकार अपन ये सवाल अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का है। तो इस प्रकार अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से अपन किसी भी सवाल का माध्य, माध्यक और बहुलक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप चाहो तो इस सवाल का माध्य अपन ने यहाँ पर सिर्फ प्रत्यक्ष विधि से किया है, ये माध्य ज्ञात किया अपन ने प्रत्यक्ष विधि से। इस सवाल का अपन माध्य और 2 विधियों से भी ज्ञात कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन विधि से। इस प्रकार सवाल चाहे कोई सा भी हो, उस सवाल को एक ही सवाल से यदि आप तीनों तरीके के सवालों की प्रैक्टिस करोगे, जैसे ये सवाल 1 है, इस सवाल से अपन ने माध्य वाला, माध्यिका या माध्यक और बहुलक तीनों सवालों की प्रैक्टिस की है। इसी प्रकार अपन यदि वर्ग अंतराल वाला सवाल होता तो उससे भी तीनों सवाल निकाल सकते थे और माध्य भी तीनों विधियों से निकाल सकते थे। और भी इसी प्रकार की बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।